जेई मेन 2020 का क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। बोला गया है टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पर दो हमारे पास प्लेट्स इस तरीके से रखी हुई है। एक प्लेट ऐसी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरी इस तरीके से, और दोनों ही प्लेट्स के बीच में एंगल 30 डिग्री बना हुआ है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी वो ये होगी कि हम एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इन दोनों का हम वेक्टर रिजल्टेंट ले लेंगे। यूज हम क्या करेंगे कि एक जो प्लेट है यानी कि कंडक्टिंग प्लेट जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऐसी दो प्लेट हैं। यहाँ पर एक प्लेट यदि हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा along the line which is perpendicular to the plane of the sheet। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर किया और इसी तरीके से एक और पॉइंट हमने यहाँ पर भी, इसी पॉइंट के लिए हमने इस वाली प्लेट के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E2 हमने मान लिया। E1 और E2 दोनों ही इक्वल हैं क्योंकि प्लेट्स दोनों सेम है और साथ ही साथ उनकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर आएगा बेसिकली इनका रिजल्टेंट। लेकिन हमें आंसर लाना है एक्स कैप और वाई कैप यानी आई कैप और जे कैप के अंदर। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे उनके आई और जे में कंपोनेंट ले लेंगे। तो एक है E2 और एक हो गया इस तरह से E1। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, इसके सामने वाला ये एंगल हो गया 150 डिग्री। तो E2 और E1 के बीच भी एंगल हो गया 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एंगल को 90 डिग्री ले रहे हैं और ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री और ओवरऑल बन करके ये हो गया 150 डिग्री। कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos 60 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin 60 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लिखेंगे E1 by 2 माइनस आई कैप प्लस E2 ऊपर की तरफ, नीचे E1 √3 by 2 जे कैप। क्योंकि अब हम जानते हैं कि E1 और E2 सेम ही है, तो E1 E2 कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी और ये भी तीनों ही सेम है और तीनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर मेरे पास बचा माइनस आई कैप अपॉन 2, यहाँ पर मेरे पास बचा 1 माइनस √3 अपॉन 2 जे कैप। अगर हम आई कैप को एक्स कैप बोलें तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप अपॉन 2 प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 2 वाई कैप। अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या हमारे ऑप्शन में ये मिलेगा? ये ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास मिल रहा है फोर्थ के अंदर। आई थिंक फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे को यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर जेई मेन 2020। थैंक यू वेरी मच।